हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो सारे के सारे। आज की इस वीडियो में हमारा ये जो लास्ट लेक्चर है किस चैप्टर का, चैप्टर नंबर रिलेशनल डेटाबेसेस का हमारा ये लास्ट चैप्टर। और आज हम इसमें अपने सारे टॉपिक्स जो है वो हम कवर अप कर रहे होते हैं। मोस्टली हमारे टॉपिक्स वो थ्योरी बेस्ड हैं, तो हम उनको सम अप करेंगे, बहुत अच्छे समझ के सम अप करेंगे। कुछ भी ऐसा नहीं कि आपको फास्ट फॉरवर्ड करके या फिर हम कम टाइम में आपको ज़्यादा चीज़ें पढ़ा दूँ जिससे तुम्हें समझ में ना आए। अगर चैनल पहली बार आए हो तो मेक श्योर करना कि चैनल को सब्सक्राइब कर लो ताकि आपको ऐसे ही लेक्चर चैनल पर मिलने वाले हैं। और साथ में अगर आपको ये हैंड नोट्स चाहिए जिससे मैं पढ़ा रहा हूँ तो मेक श्योर कि आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक करें, वहाँ से आप नोट्स को ले सकते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे दैट इज वी हैव माई एसक्यूएल हमारा टॉपिक होने वाला है फर्स्ट। इन ऑर्डर टू एक्सेस डेटा विद इन द माई एसक्यूएल डेटाबेस, अगर आप डेटाबेस में से डेटा को आप रिट्रीव करना चाहते हैं, डेटा को फेच करना चाहते हैं, तो आपको यूज करनी पड़ेगी एसक्यूएल, दैट इज स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज। एसक्यूएल का फुल फॉर्म जरूर याद रखना, आपसे एक नंबर में ये पूछा जा सकता है एमसीक्यू के फॉर्मेट में। नेक्स्ट इज okay, and now next is we have processing capabilities of SQL। अब यहाँ से आपको कुछ बातें ध्यान रखनी है, आपको कुछ फुल फॉर्म में बताता हुआ चलूंगा, वो फुल फॉर्म आप लोग अच्छे से याद रखिएगा बिकॉज वो आपसे 1 मार्क में पूछे जा सकते हैं। सबसे पहला है हमारा डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज, दैट इज DDL। तो DDL का फुल फॉर्म याद कर लो। DDL फुल फॉर्म क्या हुआ? डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज। द SQL DDL प्रोवाइड्स कमांड्स फॉर डेफिनेशन फॉर डिफाइनिंग रिलेशन स्कीमास। यानी अब देखो DDL के अंदर कौन कौन से कमांड आएंगे। अब पहले समझो DDL का मतलब क्या है। DDL का मतलब है कि डेटा की डेफिनेशन, यानी वो कमांड जो डेटा को डिफाइन करते हो। तो हमारे इसमें आएंगे डिफाइनिंग रिलेशंस, डिलीटिंग रिलेशन, क्रिएटिंग इंडेक्सेस एंड मॉडिफाइंग रिलेशंस। जितनी भी हमारे कमांड्स इनसे रिलेटेड हैं, इन चारों चीज से, वो हमारे किसके अंदर जाएंगे? DDL के अंदर जाएंगे। नेक्स्ट वी हैव इंटरएक्टिव डेटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज, यानी DML। ओके, अब ये फुल फॉर्म आपका आपसे पूछा जा सकता है DML का, तो ये भी ध्यान रखना। द SQL DML includes query language based on both the relational algebra and tuple relational calculus. It includes commands like to insert, delete and modify tuples in the database, यानी कि ऐसी कमांड्स जिसमें कि हम डेटा को इंसर्ट कर रहे हैं या कुछ डेट क्या, या फिर हम कोई भी टपल को डिलीट कर रहे हो, या हम कोई भी टपल को मॉडिफाई कर रहे हो, तो वो हमारी कमांड्स जो है वो डेटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज के अंडर में आएंगी। नेक्स्ट वी हैव दैट इज एम्बेडेड डेटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज। The embedded form of SQL is designed for use within general purpose programming languages such as COBOL, Fortran, Pascal and C++। यानी कि अब क्या है, एक ऐसा भी फॉर्म है हमारी SQL का, अगर हम उसे अपनी और प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के साथ यूज करना चाहते हैं तो हम एम्बेडेड फॉर्म में SQL को इस्तेमाल करते हैं। नेक्स्ट वी हैव व्यू डेफिनेशन। The SQL DDL also includes commands for defining views। अब views बेसिकली क्या होता है, एक कंडीशनल बेस्ड टेबल होती है, ठीक है। ये हम आगे पढ़ेंगे, आगे आपको समझाऊंगा, बट अभी आप इतना समझ लो कि आप व्यूज भी यहां से बना सकते हो। नेक्स्ट वी हैव ऑथराइजेशन। द SQL DDL includes commands for specifying access right to relations and views, यानी कि कौन सा टेबल, कौन सा रिलेशन कौन व्यू कर सकता है, कौन नहीं कर सकता है, कौन सा व्यू कौन व्यू कर सकता है, नहीं कर सकता है, ये हम SQL के अंदर कर सकते हैं। हमारे पास DDL कमांड्स हैं। नेक्स्ट वी हैव इंटीग्रिटी। SQL प्रोवाइड्स लिमिटेड फॉर्म ऑफ इंटीग्रिटी चेकिंग। ट्रांजैक्शन कंट्रोल। SQL includes commands for specifying the beginning and ending of transactions। तो ये ट्रांजेक्शन कंट्रोल अभी लास्ट में इसी वीडियो में आपको मैं बताऊंगा, तो ध्यान से भी समझ लेना। सिमिलरली है क्या कि हमारे पास कुछ कमांड्स हैं जो हमने कोई ट्रांजेक्शन करी है उसके लिए हम उसको स्पेसिफाई कर सकते हैं। कैसे करेंगे आपको आगे समझ में आएगा, मेक श्योर लास्ट तक देखना लेक्चर। अब बात करेंगे एक एक टॉपिक के बारे में जो अभी हम पढ़े हुए हैं। दैट इज फर्स्ट इज डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज। देखो, A data dictionary is a file that contains metadata। अब देखो metadata का मतलब क्या होता है, यानी कि a data about data।
फॉर एग्जाम्पल हमारे पास कुछ डेटा है, जैसे कि दैट इज वी हैव स्टूडेंट का, किसी भी बच्चे का हमारे पास नाम है। फॉर एग्जाम्पल मेरा नाम विशाल है और साथ में मेरे पास फादर्स नेम, मेरे टीचर के पास मेरा फादर्स नेम भी है। तो क्या हम कह सकते हैं कि एक डेटा के बारे में दूसरा डेटा, अ डेटा अबाउट अनदर डेटा इज नोन एज मेटा डेटा। ठीक है, अब ये आपसे एमसीक्यू पूछा जा सकता है, व्हाट इज मेटा डेटा। तो यहां से आपका एक एमसीक्यू बन सकता है, 1 नंबर का क्वेश्चन आपका यहां से आ सकता है। नाउ एन आइडियल डीडीएल शुड परफॉर्म द फॉलोइंग फंक्शंस। यानी कि एक जो डीडीएल कमांड है, डीडीएल का मतलब क्या हुआ, डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज कमांड, वो हमारे एक आइडियल जो है वो हमारे ये सारे फंक्शंस कर रही होगी। क्या फंक्शंस हैं? It should identify the type of data division such as data item, segment, record and database file। यानी कि टाइप ऑफ डेटा की हम बात करें तो वो साफ साफ आपका स्पेसिफाई कर रही होगी। नेक्स्ट इज इट शुड गिव अ यूनिक नेम टू ईच डेटा आइटम टाइप, रिकॉर्ड टाइप, फाइल टाइप, डेटाबेस एंड अदर डेटा सब डिविजन। यानी कि आपके जितने भी, देखो जैसे मैंने बताया था आपको, जो एट्रीब्यूट्स होते हैं वो हमारे यूनिक होते हैं। कैसे होते हैं? हमारे यूनिक होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट इज इट शुड स्पेसिफाई प्रॉपर डेटा टाइप्स, इट शुड स्पेसिफाई हाउ द रिकॉर्ड टाइप्स आर रिलेटेड टू मेक स्ट्रक्चर्स। यानी आपस में डेटा का आपका रिलेशन क्या है। नेक्स्ट वी हैव इट मे डिफाइन द टाइप ऑफ इनकोडिंग द प्रोग्राम यूजेस इन डेटा आइटम। आपकी किस टाइप की इनकोडिंग जो आपकी यूज की जा रही है, बाइनरी है, कैरेक्टर है, बाइट है, स्ट्रिंग है, सारी चीजें। इट में डिफाइन द लेंथ ऑफ द डेटा आइटम। आपका जो डेटा आइटम है उसकी लेंथ क्या है, ये भी आपका डिफाइन होना चाहिए। नेक्स्ट वी हैव इट में डिफाइन द रेंज ऑफ वैल्यूज दैट आर डेटा आइटम कैन एज्यूम। यानी कि एक पर्टिकुलर फील्ड के अंदर आपकी क्या रेंज ऑफ वैल्यूज आ सकती है। नेक्स्ट वी हैव इट में स्पेसिफाई मीन्स ऑफ चेकिंग फॉर एरर्स इन द डेटा। यानी हम अपने डेटा में एरर्स भी चेक कर पाएं। नाउ क्लासिफिकेशन ऑफ एसक्यूएल कमांड्स, एसक्यूएल स्टेटमेंट। जितने हमारे पास एसक्यूएल में स्टेटमेंट्स हैं उनको हम क्लासीफाई कर रहे होंगे। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है क्योंकि यही सारा क्या है ना, बेस है आपका। तो जो इंपॉर्टेंट है मैं आपको बताता चल रहा हूँ। सो एसक्यूएल इज अ डेटा सब लैंग्वेज। एसक्यूएल कमांड्स आर डिवाइडेड इनटू 4 कैटेगरीज। हमारी कैटेगरी 4 कैटेगरी हमारी जो एसक्यूएल कमांड्स है वो डिवाइड करी जाती हैं। ऑल्दो आपके जो सिलेबस में वो सिर्फ ये 3 है, वैसे कैटेगरी तो उसकी 4 हैं बट आपके सिलेबस में सिर्फ 3 है। पहली आपकी डीडीएल कमांड, दूसरी डीएमएल है, तीसरी आपकी टीसीएल है। जो मैंने अंडरलाइन करा है यहाँ पे, डीडीएल, डीएमएल और टीसीएल, तीनों को आप तीनों के फुल फॉर्म याद कर लेना। आपसे 1 नंबर में एमसीक्यू में ये चीज़ें पूछी जा सकती हैं, तो मेक श्योर उन सभी चीज़ों को आप ध्यान दें। अब बात करते हैं हम डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज के बारे में। यानी कि हम उन कमांड्स को देख रहे हैं जो डेटा को डिफाइन करेंगी। सबसे पहले हमारे पास है, अब यहाँ से कमांड आ गई, तो कमांड्स ध्यान रखना कमांड क्या क्या काम करेंगी। क्रिएट, ऑल्टर एंड ड्रॉप स्कीमा ऑब्जेक्ट्स। So this section of DDL commands is used to create or define or change or delete objects such as table, a view and index। यानी कि अगर आपको कुछ क्रिएट करना है तो हम क्रिएट की मदद से करेंगे, ऑल्टर और ड्रॉप से हम क्या है, डिलीट करेंगे ऑब्जेक्ट्स को। ओके, देखो क्रिएट कमांड का इस्तेमाल कैसे किया जाता है। द क्रिएट कमांड आर यूज टू क्रिएट स्कीमा ऑब्जेक्ट्स। अगर आपको कुछ भी क्रिएट करना है तो हम क्रिएट कमांड का इस्तेमाल कर रहे होंगे। नेक्स्ट वी हैव ऑल्टर कमांड। ऑल्टर कमांड्स आर यूज्ड टू मॉडिफाई और चेंज द डेफिनेशन ऑफ ऑलरेडी एग्जिस्टिंग स्कीमा ऑब्जेक्ट। यानी कि मान लो किसी का नाम कुछ और है और हमें उसका नाम रीनेम करना है, तो हम क्या कर रहे हैं, उसको ऑल्टर कर रहे हैं, तो हम क्या इस्तेमाल करेंगे, ऑल्टर कमांड का इस्तेमाल करेंगे। नेक्स्ट वी हैव ड्रॉप कमांड। ड्रॉप कमांड आर यूज्ड टू डिलीट और रिमूव स्कीमा ऑब्जेक्ट्स। अगर आपको कुछ डिलीट करना है, आपको कुछ भी रिमूव करना है, तो हम सिंपली किस कमांड का इस्तेमाल करेंगे, ड्रॉप कमांड का इस्तेमाल करेंगे। देखो बेटा, अगर आप अभी जो है सारी इन कमांड्स को अच्छे से समझ लोगे, पढ़ लोगे, तो आपके लिए आगे बहुत ज़्यादा बेनिफिट होगा। तो मेक श्योर ये सारी जो कमांड्स हैं ये आपसे बेटा एमसीक्यू में पूछी जा सकती हैं।
कि हम किस कमांड का किस लिए इस्तेमाल करेंगे। आपसे पूछा जा सकता है कि अगर आपको डिलीट करना है, कुछ रिमूव करना है, तो हम किस कमांड का इस्तेमाल करेंगे। ओके, तो वहां पे आप जो है कंफ्यूज ना हो। So next we have grant and revoke privileges and rules. This section is used to grant or revoke permissions or privileges to work upon schema objects. अब क्या है, ग्रांट कमांड से क्या होगा, देखो बेटा, ग्रांट कमांड से आप किसी को परमिशन दे रहे हो, यानी कि आप किसी को अलाउ कर रहे हो अपने टेबल पर काम करने के लिए, ठीक है। अब रिवोक का मतलब होता है वापस लेना, तो आप रिवोक कमांड से क्या करोगे, आपने अगर किसी एक आदमी को परमिशन दे रखी है तो आप उससे अपनी परमिशंस वापस ले लेते हो। नेक्स्ट वी हैव मेंटेनेंस कमांड्स। It is used to analyze information on a table with an aim of maintaining it. अब देखो यार, कोई भी चीज़ हो, आप बाइक खरीदते हो, कार खरीदते हो, सारी चीज़ों का मेंटेनेंस मांगती हो और सबका आप मेंटेनेंस पे खर्चा करते हो, आप सर्विस करवाते हो चीज़ों की। वैसे ही आपका डेटाबेस जो है वो मॉडर्न टेक्नोलॉजी के हिसाब से, ठीक है, या हमारी नीड के हिसाब से उसको अपडेशन की ज़रूरत होती है। तो हमारे पास जो कमांड्स है मेंटेनेंस के लिए, दैट इज एनालाइज टेबल, चेक टेबल, रिपेयर टेबल, रिस्टोर टेबल, ये सारी कमांड जो है मेंटेनेंस कमांड हमारी होती हैं। नेक्स्ट वी हैव DML कमांड्स। DML का मतलब क्या हुआ, डेटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज। A DML is a language that enables users to access or manipulate data as organized by the appropriate data model. अब भाई डेटा मैनिपुलेशन वी कैन क्या कर सकते हैं हम, देखो, रिट्रीवल, इंसर्शन ऑफ न्यू इंफॉर्मेशन, डिलीशन ऑफ इंफॉर्मेशन, मॉडिफिकेशन ऑफ एग्जिस्टिंग इंफॉर्मेशन। ओके, अब यहाँ पर एक क्वेश्चन यहाँ से बन सकता है, इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, आप इसको मार्क कर लो, मैं पहले ही मार्क करवा दे रहा हूँ। आपका क्वेश्चन जो है वो यहाँ से बन सकता है, ठीक है। क्वेश्चन क्या बनेगा, क्वेश्चन बनेगा डिफरेंस बिटवीन प्रोसीजरल डीबीएमएस, सॉरी प्रोसीजरल डीएमएल एंड नॉन प्रोसीजरल। ये मैंने क्वेश्चन देख रखा है भाई ये उसमें, तो ये क्वेश्चन आपका बन सकता है, इस क्वेश्चन को ध्यान रखना आप लोग। अब समझो प्रोसीजरल और नॉन प्रोसीजरल में फर्क क्या होता है। प्रोसीजरल डीएमएल का मतलब क्या है, दैट इज दे रिक्वायर अ यूजर टू स्पेसिफाइड व्हाट डेटा इज नीडेड एंड हाउ टू गेट दैट। यानी कि प्रोसीजर का मतलब क्या है कि एक पूरा प्रोसीजर है। प्रोसीजर किस चीज का, कि हमें क्या डेटा चाहिए और वो डेटा हमें कैसे मिलेगा, ठीक है। अब यहीं पर नॉन प्रोसीजर में क्या है, नॉन प्रोसीजर आपको इतना बताना है कि यहाँ पर आप क्या डेटा चाहिए, आप कैसे डेटा आएगा वो अब उसकी हेडेक है, आपको बस इतना बताना है कि हमको ये डेटा चाहिए। ओके, उम्मीद कर रहा हूँ कि डिफरेंस आपको जो है समझ में आ गया होगा। अब हमारी कुछ कमांड्स हैं, इन कमांड्स को अच्छे से ध्यान रख लेना, ये बहुत ज़्यादा इस्तेमाल में करी जाएंगी, तो मेक श्योर आप सही से लेक्चर्स को देखें। सबसे पहली कमांड है हमारी इंसर्ट इनटू। अगर आपको कुछ भी डेटा कुछ भी डेटा अगर आपको इंसर्ट करना है अपनी टपल के अंदर, तो हम इस्तेमाल में लेंगे किसको, इंसर्ट इनटू कमांड। अपडेट कमांड, इट इज यूज टू मॉडिफाई अ टपल इन अ टेबल। यानी कि फॉर एग्जांपल अगर आपके पास कुछ भी डेटा है और अगर आप उसकी वैल्यू चेंज करना चाहते हो, यानी कि हम उसको अपडेट करना चाहते हैं, तो हम क्या करेंगे, अपडेट कमांड का इस्तेमाल करेंगे। देखो मैं हमेशा बोलता हूँ बेटा एसक्यूएल बहुत आसान है, ऐसा मैं क्यों बोलता हूँ, उसका रीजन है। देखो अगर मुझे अपडेट करना है तो मेरी कमांड का नाम क्या है, अपडेट। अगर मुझे इंसर्ट कराना है तो मेरी कमांड का नाम क्या है, इंसर्ट इनटू। यानी कि जो काम हम करवाना चाहते हैं वही नाम जो है हमारी कमांड्स का है। तो बहुत इजीली है हमारे लिए, यूजर फ्रेंडली भी है, हम बहुत आराम से इनको याद कर सकते हैं। जैसे कि मान लो मुझे किसी को डिलीट करना है तो मैं क्या इस्तेमाल करूंगा, डिलीट कमांड। इट इज यूज टू डिलीट डेटा आइटम फ्रॉम द टेबल। अगर मुझे कुछ सिलेक्ट करना है तो मैं सिंपली क्या यूज करूंगा, सिलेक्ट कमांड। इट इज यूज टू सिलेक्ट डेटा आइटम्स। ओके, नेक्स्ट वी हैव टीसीएल कमांड। अब टीसीएल का मतलब, टीसीएल का फुल फॉर्म क्या होता है, ये आपको कमेंट करके बताना है। ये आपका होमवर्क है आज का, अभी मैंने आपको पढ़ाया था और आपको इसको कमेंट करके बताना है।
अ ट्रांजेक्शन इज वन कंप्लीट यूनिट ऑफ वर्क। सबसे पहले समझो ट्रांजेक्शन क्या होता है। देखो फॉर एग्जाम्पल ये तुम हो और तुमने किसी से 5 रुपए मांगे, ठीक है, तुमने किसी से 5 रुपए मांगे और उसने तुम्हारे बैंक में 5 रुपए भेज दिए। जब तुमने मांगे और उसने भेज दिए, जब उसने भेज दिए वैसे ही क्या है, एक कंप्लीट यूनिट ऑफ वर्क कंप्लीट हो गया है। ओके, तो ये इसको हम क्या बोलते हैं, ट्रांजेक्शन। जैसे आप लोग देखोगे ट्रांजेक्शन आप कब सुनते हो, आपका बैंक में सुनते हो आप ट्रांजेक्शन, है ना। तो क्या होता है बैंक में ट्रांजेक्शन, आप बैंक को बोलते हो कि भाई 10 रुपए जो हैं ये हमारे जूस वाले के, मैं जूस वाले को दे रहा हूँ, आपने यूपीआई पिन डाला, उसमें लिख के आता है ट्रांजेक्शन डन। तो क्या हुआ, वन कंप्लीट यूनिट ऑफ वर्क डन हो गया हमारा। ये ट्रांजेक्शन की डेफिनेशन आपको ध्यान रखनी है, आपसे एमसीक्यू में पूछी जा सकती है। अब अ ट्रांजेक्शन इज सक्सेसफुली कंप्लीटेड नोन एज कमिट। क्या बोलेंगे, कमिट। अगर एक आपका ट्रांजेक्शन सक्सेसफुली कंप्लीट हो जाता है तो हम उसको एसक्यूएल के लैंग्वेज में बोलेंगे कमिट बोलेंगे। क्या बोलेंगे, कमिट, COMMIT। इफ एंड ओनली इफ ऑल इट्स कॉन्स्टिट्यूएंट स्टेप्स आर सक्सेसफुली कंप्लीटेड। यानी कि ऐसा हम तभी बोलेंगे, कमिट तभी बोला जाएगा जब उसके अंदर के सारे स्टेप कंप्लीट हो जाएंगे। देखो फॉर एग्जाम्पल के लिए मेरे पास एक फ़ोन है, ठीक है, मेरे पास ये फ़ोन है। अब मैं इस फ़ोन को कब, आपकी जो कंपनी है वो फ़ोन को कब लॉन्च करती है, जब उसका सारा काम कंप्लीट हो चुका होता है, डिज़ाइनिंग, उसके अंदर का प्रोसेसर, कैमरा, सारा काम कंप्लीट हो चुका होता है, ठीक है, उसके सर्विस सेंटर पे पहुंच चुका होता है, फिर उसकी प्रॉपर लॉन्चिंग होती है, या हम कहें सक्सेसफुल लॉन्चिंग होती है। फिर सभी लोग उसको खरीदते हैं। कब खरीदते हैं, जब सारा काम जो है, बीच के सारे स्टेप पूरे हो जाते हैं तब। तो ट्रांजैक्शन सक्सेसफुली कंप्लीट तब माना जाएगा जब उसके बीच के सारे स्टेप जो हैं पूरे हो जाएंगे। नेक्स्ट इज टू मैनेज एंड कंट्रोल द ट्रांजेक्शंस, द ट्रांजेक्शन कंट्रोल कमांड्स आर यूज्ड। अब ट्रांजेक्शन को कंट्रोल करने के लिए, ट्रांजेक्शन को मैनेज करने के लिए हम इस्तेमाल करते हैं ट्रांजेक्शन की कमांड्स का। किसका इस्तेमाल करते हैं, ट्रांजेक्शन कमांड का। और वो क्या क्या होती है ध्यान से समझो। सबसे पहली हमारी कमांड है कमिट। कमिट क्या करेगा, इट मेक ऑल द चेंजेस मेड बाई स्टेटमेंट इशू परमानेंट। यानी कि जो भी आपने चेंजेस करे हैं और अगर उसके बाद आपने कमिट कमांड लगा दी तो फिर वो चेंजेस आपके परमानेंट हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे, आपके चेंजेस परमानेंट हो जाएंगे। नेक्स्ट ये है रोल बैक का ऑप्शन है हमारे पास। रोल बैक का मतलब क्या है कि आप वापस चले जाओगे। अब वापस कैसे चले जाओगे, देखो it undoes all the changes since the beginning of the transaction। देखो मान लो जैसे कि फॉर एग्जांपल आप इसको ऐसे मान सकते हो कि आप किसी एक वर्ड फाइल पर काम कर रहे हो और आपने 4 लाइन लिखी, ठीक है, आपने कंट्रोल जेड दबा दिया। क्या दबा दिया, कंट्रोल जेड। कंट्रोल जेड से क्या होगा, अंडो होगा। तो ये आपकी 4 लाइन डिलीट हो जाएंगी। आप कहाँ पहुंच जाओगे, बिगिनिंग में पहुंच जाओगे, बिल्कुल बिगिनिंग में पहुंच जाओगे। तो पहली कंडीशन ये हो गई। दूसरा कंडीशन क्या है कि मान लो आपने इन 4 लाइन में से एक लाइन सेव कर दी थी और आपकी 2 लाइन अनसेव थी। ये सिर्फ 2 लाइन जो है ना ये अनसेव थी आपकी। अब जब इस बार आप कंट्रोल जेड करोगे तो आपकी सिर्फ 2 लाइनें जाएंगी। यानी कि आपका जो लास्ट सेव पॉइंट था, जहां तक आपका डेटा सेव था वहां तक का डेटा आपका बच जाएगा। तो ये है हमारा रोल बैक का कंसेप्ट। नेक्स्ट इज सेव पॉइंट। अब देखो सेव पॉइंट क्या होता है। ओके, इट मेक्स अ पॉइंट अप टू ऑल द अर्लियर स्टेटमेंट हैव बीन सक्सेसफुली कंप्लीटेड। जैसे कि मान लो मैंने 10 लाइन लिख ली और अब मैं चाहता हूं कि हो सकता है मेरा कंप्यूटर बंद हो जाए, तो मैं सेव पॉइंट कमांड देके अपना जो सारा मैंने डेटा एंटर करा है उसको सेव कर लूंगा। ओके, सो इन केस ऑफ फेलियर वन वे अनडू द चेंजेस, दैट इज रोल अप टू दिस वेरी पॉइंट। मान लो मैंने इसके आगे मैंने 5 लाइनें और लिखी और वो मेरी 5 लाइनें जो है गलत हो गई। तो मैं सिमिलरली क्या करूंगा, मैं यहाँ पर रोल बैक कमांड लगा दूंगा। और रोल बैक कमांड का मतलब क्या था कि लास्ट सेव पॉइंट पर हम पहुंच जाएंगे। तो मेरी ये जो 5 लाइनें हैं ये यहाँ से हट जाएंगी और मैंने इतना डेटा जो सेव कर रखा था वो मेरे पास वापस से आ जाएगा।
क्या बात समझ में आई? आई नहीं आई? इसीलिए कह रहा हूँ एसक्यूएल बहुत आसान है, बट आपको एक बार समझ जाना है कि कमांड से क्या होता है। फिर जब हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो मुझसे तेज क्वेश्चन तुम सॉल्व करोगे। वी हैव नेक्स्ट इज सेट ट्रांजेक्शन। सेट ट्रांजेक्शन क्या है? इट एस्टेब्लिशेस प्रॉपर्टीज फॉर द करेंट ट्रांजेक्शन। अगर आपको अपने करेंट ट्रांजेक्शन पे कुछ पर्टिकुलर प्रॉपर्टी आप लगाना चाहते हो तो वो हम सेट ट्रांजेक्शन की हेल्प से लगा सकते हैं। क्या बातें आपको समझ में आई? तो इस लेक्चर के साथ हमारा चैप्टर नंबर, आपकी बुक में जो भी चैप्टर हो, दैट इज इसका नाम हम देख लेते हैं, रिलेशनल डेटाबेस जो है वो हमारा यहाँ से फिनिश हो जाता है। अगर आपको इसके एनोटेड नोट्स चाहिए हैं तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए हैं, आप वहाँ से इसको चेक आउट कर लेना। ठीक है, आप वहाँ से नोट्स ले सकते हो। और अगर आप अभी भी लाइव पढ़ना चाहते हो, लाइव बैच में इनरोल करना चाहते हो, तो 21 अगस्त से हमारा लाइव बैच स्टार्ट है, जिसमें हम फर्स्ट चैप्टर से स्टार्ट कर रहे होंगे, तो आप उसमें इनरोल कर सकते हो, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। तीसरी चीज़, चैप्टर नंबर 12 से जो है आपको जहाँ जहाँ ज़रूरत पड़ेगी वहाँ मैं आप लोगों को एसक्यूएल में प्रॉपर माई एसक्यूएल के अंदर आपको चला करके भी दिखाऊंगा, जिससे आपको फील आ सकेगा कि हाँ यार ये सब्जेक्ट बहुत ही प्यारा सब्जेक्ट है। और अगर तुमने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं करा है तो देरी किस बात की यार, चैनल सब्सक्राइब करो। मुझे नहीं पता, चैनल सब्सक्राइब हो जाना चाहिए और अपनी क्लास में सबको बांट दो और सबसे सब्सक्राइब भी करवा देना।